देखो गणित के सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे हल करना है। देखो आज की इस वीडियो में लोग गणित के सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस तरीके से आप यदि गणित के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को बनाएंगे तो 100% आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आपको मैथ नहीं भी आता, आप जीरो बराबर भी यदि मैथ आप पढ़े हैं, साफ लो है, मैथ का एक क्वेश्चन भी आप नहीं बना पाते हैं, तो जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीका से मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न बना कर आएंगे तो एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं गणित का कोई भी सब्जेक्टिव प्रश्न उठाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लघुतरीय प्रश्न का 1 नंबर जो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया है वो दिया कि यदि y बराबर आपको x पर पावर साइन x, तो बोला dy/dx आपको निकालना है। तो कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे, प्रश्न तो हमें आता नहीं है, ठीक है। मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन वाला प्रश्न दिया, बोला कि इसका मान निकाले। तो चलो सबका तरीका बता रहा हूँ एकदम आसानी से, बस एक तरीका बताऊंगा, इस तरीका का प्रयोग करके आप गणित के सारे सब्जेक्टिव प्रश्न को आसानी से चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए कि आपका 1 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न संख्या 1, ठीक है ना। एग्जाम में जैसे बनाते हैं उस टाइप से आप बना कर आएंगे, ठीक है। 1 नंबर प्रश्न को हल कर रहे हैं तो प्रश्न संख्या 1 हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है तो उत्तर लिख दीजिएगा, चाहे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए देखो क्या तरीका है। सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि आपको y बराबर यहाँ पर मान दिया और dy/dx निकालना है, तो बस एक लाइन आपको करना है, दिया है जो दिया है ना उसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में हेडिंग डाल के, दिया है। क्या दिया है, दिया है क्या दिया है आपको देख सकते हैं, y बराबर y बराबर x पर पावर साइन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर x पर पावर साइन x दिया है, ठीक है। अब किसका मान निकालने के लिए बोला dy/dx, तो बाबू याद रखिएगा, अगर ये देखो ये के जो प्रश्न है ना ये 2 अंक वाला प्रश्न है, तो याद रखिएगा कि 2 अंक वाले प्रश्न का आंसर कम से कम हम 3 से 4 लाइन में हमें देना है। कितना अंक में, 3 से 4 लाइन में आपको देना है। तो इसको कुछ करके 3 लाइन आपको लंबराना है, ठीक है। तो हम लंबराना चाहेंगे, पहले दिया है सब में लिखिएगा, आप प्रश्न को उतार दीजिएगा, तो कम से कम प्रश्न जो उतारे हैं वो तो सही होगा ना, उसमें तो गलत नहीं होगा। क्या करना है, हमें dy/dx निकालना था, यहाँ पर इसका ऐसा लिख दीजिएगा dy/dx, अब बराबर यहाँ पर कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार इसी को उतार दीजिएगा x पर पावर कितना साइन x, ठीक है। या एक स्टेप और इसको लंबा दीजिएगा, यहाँ देखिए देखिए हम यहाँ पर लंबा रहे, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। पहले क्या किया था, y बराबर ये प्रश्न जो दिया उसको उतार दिया मैंने, y बराबर जो दिया था उसको उतार दिया, और जब dy/dx निकालना है मुझे तो dy/dx आप प्रश्न को फिर उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ मतलब 2-3 लाइन को ऐसा लंबराना याद देखिएगा, कुछ लंबरा देना याद देखिएगा, ठीक है। अब देखो x पर पावर साइन, एक काम करते हैं, ये साइन को पहले कर देते हैं साइन x, इसका पावर कर देते हैं x, ठीक है। अब अंत में जब ये 3 लाइन हो गया आपका ना, तो अंत में फटाके यहाँ पर लिखेंगे dy/dx बराबर कुछ लिख दो आंसर। अंत में क्या 2-3 लाइन बढ़ने के बाद आंसर आपको कुछ लिख देना है। जैसे मान लो साइन एक्स है तो एक्स को पहले x इंटू लिख देते हैं, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, आंसर आपका हो गया। तो यहाँ से ऐसे बनाने से आपको लग रहा है कि काट देगा नंबर, नहीं, कम से कम 2 नंबर में से एग्जामिनर आपको 1 नंबर दे देगा। कई बार क्या होता है, आंसर देखकर एग्जामिनर जो है ना पूरा नंबर आपको वहाँ से बैठा देता है, क्योंकि मैथ का एक आंसर करेक्ट नहीं होता है, कई बार इधर उधर आंसर हो जाते हैं। मेरे कहने का देखो, मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझिए। पहले 2 नंबरिया प्रश्न यदि आप बनाना चाहते हैं गणित का, तो कुछ नहीं करना है, प्रश्नों को क्या करना है, उतार देना। पहले प्रश्न को, यहाँ तक तो सही है, प्रश्न उतारे, अब इसको 2-3 लाइन लंबरा के अंत में क्या जोड़ना है, उसमें कुछ आंसर आपको जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल का टाइप का दूसरा प्रश्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। कोई और यदि आपको प्रश्न बनाना हो तब वहाँ पर क्या करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं प्रश्न उठा कर चल रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए यहाँ प्रश्न आपको दिया, सिद्ध करना है कि tan इनवर्स बराबर, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये वाला प्रश्न आपको सिद्ध करना है। कौन नंबर प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे प्रश्न संख्या, लिख दिया यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, इसका उत्तर लिख रहे हैं तो इसका क्या लिखिए, उत्तर लिखिए, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, क्या दिया है, दिया है एकदम लिख दीजिएगा, सेम सब में लिखिएगा दिया है। क्या दिया है, तो हई वाला जो दिया इतना दिया है ना, इसी को ना सिद्ध करना है, तो इसको उतार दीजिए एक बार प्रश्न को। क्या tan इनवर्स x जो दिया है उसको उतारते हैं, कम से कम 1 लाइन प्रश्न तो सही होना चाहिए। tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, अब बराबर आपको दिया tan इनवर्स x प्लस y, अब बटा में 1 माइनस xy, यही दिया। अब ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS सिद्ध करना, तब उठा लेंगे LHS, उठा लीजिएगा LHS, उठा लेंगे LHS क्या है, tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। LHS हो गया। अब इसको 2-3 लाइन लंबड़ा देना है, सिद्ध करने वाला प्रश्न आसान होता है आंसर लाना है, क्योंकि LHS उठाया उसको 2-3 स्टेप कुछ करके अंत में आंसर उतार देंगे। देखिए ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिए आप प्रश्न को।
अब एक काम करिए, इसका हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो एक काम करते, एक बार वाई को पहले करते, एक बार एक्स को बाद में करें, ऐसे इधर उधर कर सकते हैं। टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, इधर उधर कर दिए। अब देखो यहाँ पे टेन दो गो टेन है और आर एच एस में एगो टेन लाना था, दोनों टेन को मिला के एगो टेन कर दिए, टेन इनवर्स है। अब वाई एक्स को जोड़िए, क्योंकि वाई एक्स को जोड़ना है, एक्स प्लस वाई, अब बाटा में कर दीजिए 1 माइनस एक्स वाई, और डायरेक्ट यहाँ पर मार लीजिए आर एच एस, ठीक है ना। मतलब जो दिया था फॉर्मूला के हिसाब से ला दिए, यहाँ पे हो गया आर एच एस। मेरे कहने का मतलब है कि 2-3 स्टेप बढ़ना है और उसको अंत में जो आर एच एस वाला सिद्ध करना उसको उतार दीजिए, आपका हो गया आंसर। देखो बाबू, इस तरीके से बनाओगे ना तब 2 का 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी नहीं बनेगा। अगर मेरी सारांश को, मेरी बातों को आप समझ जाओगे ना तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। याद रखिए, अगर 2 नंबर वाला प्रश्न है आप एग्जाम में छोड़ कर आ रहे हो, उससे बेहतर है कि आप उसको बना कर। कैसे बनाना है, जो दिया है प्रश्न उसको उतार दो और उसी को एने ओने करके 2-3 लाइन लमड़ा दो और अंत में कुछ आंसर लिख दो। मैं पूरी गारंटी कह रहा हूं कि अगर 2 नंबर का है, अगर एग्जामिनर कितना बढ़िया से चेक करेगा तो 1 नंबर तो उसका बाप दे देगा, नंबर कटेगा नहीं। तो इस तरीके से सब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना है। अच्छा चलो 1-2 और एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपको बनाना है, y बराबर इतना दिया है और डी बटा डी एक्स निकालना है। तो कुछ नहीं, पहले प्रश्न को उतार लिखिए, दिया है, ठीक है, और दिया है, अब y बराबर इतना लिख देंगे। अब दिया है, इसमें डी वाई बटा डी एक्स करके एने ओने करेंगे, एक बार रूट हटाएंगे, एक बार रूट नहीं हटाएंगे, 2-3 स्टेप आगे बढ़ के कुछ अंत में आंसर लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आप वही आंसर है, कुछ लिख दीजिएगा मिला जुला के आंसर। मान लो कि रूट हटा देंगे, एक्स स्क्वायर या इंटू लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कम से कम जो दिया है लिखेंगे, आप प्रश्न को उतार देंगे और उसका जो प्रश्न दिया जो निकालना है उसको 2 से 3 स्टेप बढ़ेंगे और चौथा स्टेप में आप उसका क्या करेंगे, आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी किया यहाँ पर कि ये प्रश्न, जैसे प्रश्न संख्या जो दिया है उसको उतार दिया, अब सिद्ध करना है तो एलएचएस उठा दिया, इसको 1-2 स्टेप इन्हें उन्हें करके और अंत में मैंने क्या जो सिद्ध करना था उसको ला दिया, हो गया। इस पर पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएगा, 1 को नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, जानिएगा, समझे ना। तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को बस ध्यान रखना कि अगर 2 अंक वाला प्रश्न है तो 3 से 4 लाइन लंबड़ा का मतलब कम से कम 3 लाइन कुछ कर दीजिएगा और चौथा लाइन में आंसर कुछ लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर 5 नंबर वाला है तब क्या कीजिएगा, अगर 5 नंबर वाला प्रश्न है तो ऐसा ही इधर उधर स्टेप करना है, ठीक है, इधर उधर स्टेप करके आपको कम से कम 5 लाइन लंबड़ाना है और छठा लाइन में आपको आंसर ला देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, लघु उत्तरीय प्रश्न इसका उठाकर चलते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न आपको दिया है 31वां प्रश्न, देखिए सिद्ध करना है, देखिए ना, साइन इनवर्स 4/5 अब प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 अब बराबर सिद्ध करना π/2। तो एक काम कर देंगे यहाँ पर, चलिए इसको मैं बनाकर दिखाता हूँ कैसे आप 5 नंबरिया प्रश्नों को बनाकर आइएगा। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि दिया है, जो दिया उसको तो लिखेंगे, बताया कि एकदम मान लो कि प्रश्न संख्या अगर 31 बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न संख्या बने से लिख लीजिएगा, प्रश्न संख्या लिख देंगे 31, ठीक है, प्रश्न संख्या 31 लिख दिए। अब जो दिया है प्रश्न उसको उतारे, दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर देखो दिया है ये वाला साइन इनवर्स 4/5 अब प्लस साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस साइन इनवर्स 16/65 अब बराबर क्या सिद्ध करना, π/2, ये ना सिद्ध करना आपको। तो यहाँ पे एक काम करते, एक लाइन तो ऐसे हो गया आपका। अब इसका एलएचएस उठा ले, क्योंकि सिद्ध करना है, एलएचएस आप उठा लीजिए। अब एलएचएस जो है ना ये वाला उतार देंगे, साइन इनवर्स 4/5 अब प्लस साइन इनवर्स 5/13 अब प्लस में उठा लेंगे साइन इनवर्स 16/65 उठा लेंगे, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं 2-3 स्टेप लंबड़ाएंगे, कम से कम 5 नंबरिया है ना, तो कम से कम 4-5 स्टेप लंबड़ाएंगे। काम करते खाली अंकों को एने ओने करेंगे, है देखो साइन इनवर्स 4/5 था तो पहले 5/13 कर देंगे, अब प्लस उतार देंगे, साइन इनवर्स ऐसे उतरेगा, मतलब है देखो कुछ नहीं करना है, हेने के एने एने, मतलब एक बार साइन बटा 4/5 को छोड़कर पहले इसको उतारेंगे, बाद में इसको उतार देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन इनवर्स 4/5 अब प्लस में इसको छोड़ते हैं साइन इनवर्स 16/65, ठीक है। अब तीसरा स्टेप लगाने के लिए 16/65 को पहले करेंगे, 5/13 को इधर करेंगे, ऐसे कर करके आपको 3 स्टेप मतलब कम से कम 5 स्टेप आगे बढ़िएगा और अंतिम स्टेप में एगो साइन इनवर्स कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। एगो साइन इनवर्स कर कुछ अंक लिख दीजिएगा, 8 + 4 ऐसे 8 + 3 और अंत में डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे π/2 RHS सिद्ध हो गया ये। तो कम से कम 5 नंबरिया में आपको क्या करना, अच्छे से बनाइएगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। प्रश्न संख्या लिखकर जो दिया उसको लिखकर आप 5 नंबरिया तो 3-4 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद अंत में क्या करेंगे, कुछ आंसर लिख देंगे, सिद्ध करने वाला तो वही उसका आरएचएस उतार देगा, लिख देंगे आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप 5 नंबरिया प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो ये तरीका अगर फॉलो करिएगा ना तो कोई भी सब्जेक्टिव प्रश्न चुटकियों में आप बना कर आएंगे और सारा का सारा नंबर आपको मिल जाएगा।